सुहागरात की आधी रात में कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई थी। खिड़की के पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे और दीवार पर टंगी घड़ी अचानक टिक टिक करना भूल चुकी थी। दुल्हन बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी सांसें अनियमित थीं और हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई तीसरी मौजूदगी है। ऐसी मौजूदगी जो सांस नहीं लेती पर हवा को भारी बना देती है। दूल्हा बिस्तर के दूसरी ओर लेटा था। उसकी पीठ कमरे की तरफ थी। दूल्हा बिस्तर के दूसरी ओर लेटा था। जैसे नींद ने उसे जकड़ लिया हो। दुल्हन की नजर सामने रखे आईने पर अटक गई। आईने में कमरे का प्रतिबिंब था। दिन में भी वहां हल्की सी ठंडक रही थी। वो धीरे धीरे दुल्हन के पीछे खिसक रही थी, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। दुल्हन की आंखें झपकना भूल गई। उसकी यादों में शादी के दिन की एक छोटी सी बात कौंध गई। जिस कमरे को सजाया गया था वो पुराने घर का सबसे बंद कमरा था। दिन में भी वहां हल्की सी ठंडक रहती थी, जैसे दीवारों ने कभी धूप देखी ही ना हो। उसी कमरे में उसने पहली बार कदम रखा था और तभी उसे लगा था कि फर्श के नीचे कुछ दबा हुआ है। आईने की परछाई अब बिल्कुल पास थी। कमरे में हल्की सी सड़ांध की गंध फैलने लगी। दुल्हन ने दूल्हे की ओर देखा। उसकी सांसें सामान्य थी, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर नहीं दिख रही थी। उस एक पल में दुल्हन समझ गई कि जो उसके पीछे खड़ा है वो आईने में इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो कभी जीवित रहा होगा और शायद इसी कमरे में उसकी कहानी खत्म हुई थी। दुल्हन का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी लाइट अचानक जल उठी। परछाई गायब थी। घड़ी फिर से चलने लगी थी और पर्दे शांत हो चुके थे। दूल्हा उसी तरह लेटा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिवाय दुल्हन की आंखों के, जिनमें अब नींद नहीं थी। उस रात के बाद दुल्हन ने कभी उस कमरे का आईना नहीं देखा। शादी के सालों बाद भी उसने किसी से उस रात का जिक्र नहीं किया। लेकिन हर साल उसी तारीख को ठीक आधी रात में वो बिना वजह जाग जाती थी, क्योंकि उसे आज भी लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, बस